नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो आपकी सीटेट और किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होने वाला है। जी हाँ, सही सुना। आज हम बात करेंगे जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। तो चलिए उठाइए अपनी कलम और कॉपी, क्योंकि आज की क्लास से आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जीन प्याजे का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जो एग्जाम में बहुत बार यहीं से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन थे जीन प्याजे? जीन प्याजे का स्विट्जरलैंड में जन्म हुआ था। वो स्विट्जरलैंड के एक महान वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 1886 में हुआ था। इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी, फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी। यहीं से सवाल एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है, उसका नाम आप जरूर नोट कर लीजिए। उन्होंने अपनी पुस्तक 1923 में लिखी थी, जिसका नाम है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। महत्वपूर्ण पॉइंट, जीन प्याजे का मानना था कि बच्चे का विकास जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। कहाँ तक? जन्म से जीवन पर्यंत। जन्म से जीवन, जीन प्याजे जीवन तक, याद रखना दोस्तों। जीन प्याजे की एक आलोचना भी हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया, जिसके लिए उन्होंने अपनी और इसी कारण इसके दोस्तों ने इसकी आलोचना की थी। अब जीन प्याजे के सिद्धांत में तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो पहले समझना बहुत जरूरी है। जब शब्द से बच्चे अक्सर डरते हैं, जैसे संज्ञान हो गया, स्कीमा हो गया, अहम केंद्रिता हो गया, जीववाद हो गया। चलो शुरू करते हैं। संज्ञान क्या है? यह वह ज्ञान है जिसे बच्चा अपने वातावरण, उद्दीपक और जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। यानी दुनिया को समझने की प्रक्रिया ही संज्ञान है। शॉर्ट शब्दों में कहें तो किसी भी दुनिया को, किसी को, आदमी को समझने की प्रक्रिया संज्ञान कहलाती है दोस्तों। दूसरा शब्द है स्कीमा। स्कीमा, इसे सरल भाषा में समझे, यह ज्ञान के छोटे छोटे पैकेट्स, द पैकेट्स ऑफ नॉलेज, इसी को कहते हैं स्कीमा। वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। जैसे आपके दिमाग में एक फोल्डर बना है कि कुत्ता कैसे दिखता है, उसके छोटे छोटे पैकेट्स, जैसे उसके 4 पैर, 2 कान, पूंछ हिलाता हुआ, ये सब छोटे छोटे पैकेट, वह एक स्कीमा है। तो हमने क्या सीखा? 2 शब्द सीखे, एक संज्ञान और एक स्कीमा। संज्ञान क्या? यानी दुनिया को समझने की प्रक्रिया संज्ञान, और ज्ञान के छोटे छोटे पैकेट्स स्कीमा कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? स्कीमा। जीन प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्था? 4 अवस्था बताई। इनका क्रम याद रखना। बहुत बार अभी हाल ही में 3rd ग्रेड के विज्ञान के एग्जाम में ये क्रम पूछ लिया गया। तो पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्केप। संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो जन्म से 2 से 7 वर्ष तक चलती है। तीसरी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। चौथी है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 18 वर्ष तक चलती है। दोस्तों ये ईयर भी याद रखना साथ साथ में। पहली कौन सी? संवेदी, दूसरी पूर्व, तीसरी अमूर्त, चौथी औपचारिक या अमूर्त। ऐसे याद कर लो ना, 2 7 11, 2 7 11। चलिए अब एक एक करके इन अवस्थाओं की बाल की खाल निकालते हैं। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। सीखना, यह बच्चा अपनी इंद्रियों जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा के माध्यम से सीखता है। वह बोल नहीं पाता, स्पर्श और स्वाद से ज्ञान लेता है। बच्चा कभी बोल नहीं पाता छोटी अवस्था। वह स्वाद और ज्ञान के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा बच्चा सीखता है। जैसे वह व्यवहार में देखे तो भूख लगता है तो बच्चा रोक कर व्यक्त करता है। वो बोलता नहीं है मम्मी मेरे को भूख लगी,
वो रोता है तो उसकी माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है। वह इस अवस्था में सबसे ज़्यादा वस्तु स्थायित्व प्रेजेंट होता है। वस्तु स्थायित्व क्या होता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस उम्र के अंत तक बच्चा ये समझने लगता है कि अगर कोई खिलौना छिपा दिया जाए तो भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ होगा, वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। वह सभी वस्तुओं को अपनी समझता है। बच्चा परिचितों से को देखकर मुस्कुराता है इस अवस्था में, लेकिन अपरिचितों को देखकर डरता है। दूसरी अवस्था की बात करें, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। उपनाम, इसे खिलौने की आयु, टॉय एज कहा जाता है। इसमें बच्चा 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है अनुकरण, एक है जीववाद, एक है अहम केंद्रिता। क्या होता है अनुकरण? बच्चा माँ या घर के सदस्यों की नकल करके सीखता है, उनकी कॉपी करता है। जैसे जैसे वो चलेंगे वो पीछे पीछे चलेंगे। इसको बोलते हैं अनुकरण करना। दूसरा शब्द है जीववाद। जीव से याद रखना, जीव यानी सजीव, जीव यानी सजीव। बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। जैसे अगर गुड़िया का गिर गई तो वो कहेगा उसे चोट लग गई मम्मी, उसे चोट लग गई। तो मतलब वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है, उसको ये ज्ञान नहीं होता है ये निर्जीव है। तीसरा शब्द है अहमवाद। बच्चा सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, आई एम एवरीथिंग। उसे लगता है पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती। अहम, अहम यानी मैं। अहम का मतलब क्या होता है संस्कृत में? मैं। तो इसी से याद रखो कि बच्चा सोचता है जो भी हूँ मैं ही हूँ। तीसरी अवस्था की बात करें तो जहाँ से लॉजिक शुरू होते हैं। तीसरी अवस्था में लॉजिक शुरू होते हैं। मूर्त सक्रियात्मक, इसको एक मूर्त सक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में मुख्य प्रश्न ये होते हैं, यहाँ तर्क चिंतन आरंभ हो जाता है। तर्क हो स्टार्ट, चिंतन आरंभ कौन सी अवस्था में होता है? तीसरी अवस्था में। लेकिन सिर्फ मूर्त अवस्था। कौन सा चिंतन? मूर्त चिंतन होता है, जो वस्तुओं के लिए होता है जो सामने दिखाई दे रही है। वह वैसी कल्पना नहीं कर सकते जिसमें बच्चे को लगता है जैसे उसमें सोचने का क्षमता पड़ी। वह सिर्फ उस वस्तुओं के बारे में सोच सकता है जो उसके आंखों के सामने होगी। इसी को बोलते हैं मूर्त चिंतन। मूर्त को भी ठोस भी बोलते हैं। इस अवस्था में कुछ नई क्षमताएं आने लगती हैं। बच्चा अब दिन तारीख माह और महीने बताने योग्य हो जाता है। दिन तारीख माह महीने, अगर फैक्ट पूछे कि कौन सी उम्र में बच्चा दिन तारीख समय और महीना बताने, तो आपको बोलना है 9 वर्ष। कौन से 9 वर्ष तक वायु बच्चा, 9 वर्ष का बच्चा दिन तारीख समय और महीना बताने योग्य हो जाता है। संरक्षण, एग्जाम का फेवरेट सवाल। एग्जाम का फेवरेट सवाल, अगर हम बच्चे को 5 किलो का लोहा और 5 किलो की रुई दिखाए तो इस अवस्था का बच्चा समझ जाएगा कि वजन बराबर है, भले ही रुई का आकार बड़ा हो। बच्चा तर्क करने योग्य हो जाता है, उसे हल्की भारी का ज्ञान भी होने लगता है। वह चीज़ों को अलग अलग करना सीख जाता है। चौथी अवस्था अपनी अंतिम अवस्था, जिसमें इसका नाम है औपचारिक या मूर्त अवस्था। इसकी 11 प्लस उम्र। इसमें बच्चा चिंतन करना लगता है, वो भी कौन सा? अमूर्त। तीसरी अवस्था में था मूर्त और इसमें था अमूर्त चिंतन। बच्चा उन चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है जो उसके सामने नहीं है। जैसे कि अपन उदाहरण से समझें तो बालक को कविता सुनाते हैं, रोज सवेरा मुर्गा बोला कुकुड़ुकू। तो इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चे में वो सवेरे का दृश्य अपने आप आंखों के सामने आ जाएगा, उस मुर्गे का चित्र भी अपने आप आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखें। अध्यापक बालक को कहता है कि कल्पना करो ABC एक त्रिभुज है और वह त्रिभुज की संरचना बालकों को आंखों के सामने आ जाएगी। इसी को बोलते हैं अमूर्त चिंतन। इसमें बालक में बच्चा समस्याओं को सुलझाने के लिए रणनीति बनाता है। इस अवस्था में निर्णय लेने की क्षमता और कार्य कारण संबंध समझने की समझ पूरी तरह से विकसित हो जाती है। वह अपने करियर के बारे में सोचने लगता है। पियाजे का शिक्षा में क्या योगदान है? भाई पियाजे का शिक्षा में क्या योगदान है?
इन्होंने रटने पर पूर्ण प्रतिबंध विरोध किया है। पियाजे ने कभी रटने का समर्थन नहीं किया। वो बोलते हैं बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, काम करके सीखता है। उन्होंने बोला शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चे को उनके मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षक का रोल सुविधादाता का होना चाहिए, न कि डिटेक्टर का। क्या कहा बच्चे कि पियाजे ने रटने का विरोध किया। शिक्षा बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षक मात्र सुविधादाता होना चाहिए। अब एक नज़र में वापस चारों अवस्थाएं देख लेते हैं। पहली अवस्था कौन सी थी? संवेदी कामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्किल। दूसरी अवस्था पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र 2 से 7 वर्ष। तीसरी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र 7 से 11। चौथी अमूर्त 7 से 18। संवेदी कामक में कीवर्ड क्या है? बच्चा इंद्रियों से सीखता है, हाथ, आँख, नाक, त्वचा। पूर्व सक्रियात्मक कीवर्ड क्या है? खिलौना, जीववाद की अवस्था। बच्चे खिलौने की आयु कौन सी है? पूर्व सक्रियात्मक। तीसरी क्या है? तर्क, संरक्षण। तर्क कौन सा? मूर्त तर्क, ठोस वस्तुओं को जो सामने होगी उसी को देख सकते समझ सकता है, उसको बोलते हैं मूर्त। चौथी कौन सी? अमूर्त, समस्या समाधान। इसमें बच्चा जो चीज़ें उसकी आंखों के सामने नहीं होती है उसके बारे में वो अपने मन में, दिमाग में इमेज बना लेता है, उसी को बोलते हैं अमूर्त चिंतन। दोस्तों, यही था हमारा जीन पियाजे का सिद्धांत। इसी से एग्जाम में कोई टॉपिक बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन। इसी को आप वीडियो को 2 बार ज़रूर देखें। अगर ये आपको PDF चाहिए तो अपने टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में नीचे मिल जाएगी और उसी में आपको ये PDF मिल जाएगी। तो सफलता का एक ही मूल मंत्र है, निरंतरता और एकाग्रता। हमें केवल सिलेक्शन चाहिए और कुछ नहीं। अपने नोट्स खुद बनाओ और रिवीजन करते रहो। उन्हीं नोट्स को हमेशा पढ़ते रहो। ऐसे नहीं कि आज ये बुक पढ़ ली, कल ये पढ़ ली। हमेशा एक ही बुक को पढ़ो, चाहे 4 बार पढ़ो। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।